यहाँ पर फोर्थ गियर में हमने इसको लगा दिया है और गाड़ी को पहुंचा देते हैं 100 के पार। ड्राइवर वाली जो सीट है ना, वहां पर भी काफी मार्क्स वगैरह आ गए हैं। 4 से 3 सिलेंडर पे आने पे सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही असर पड़ा है या माइलेज भी बढ़ा है, ये एक इस गाड़ी की एक बड़ी कमी मैं कहूंगा। तो दबा के रखूंगा, ये देखो। एक चीज और है, झटके बिल्कुल नहीं लग रहा है। भाई देखो, जीरो आ गया है। अब देखते हैं कितना तेल आया इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है मारुति की नई वाली डिजायर, जिसमें कंपनी ने 3 सिलेंडर इंजन दिया है 1.2 लीटर का। तो सिलेंडर भले कम हो गए हैं, लेकिन बढ़ क्या गया है, माइलेज। और वही माइलेज आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि ये जो गाड़ी है रियल वर्ल्ड में हमें क्या माइलेज निकाल के देने वाली है। हम इस गाड़ी को दिल्ली के भरे हुए ट्रैफिक में भी चलाएंगे और हाईवे पर भी चलाएंगे, और तब आपको बताएंगे इस गाड़ी ने हमें क्या माइलेज निकाल के दिया है। और ये जो हमारे साथ वेरिएंट है, ये मैनुअल गियर बॉक्स वाला रहने वाला है, जो कि अक्सर लोग ज्यादा खरीदते हैं मारुति डिजायर में। बहुत सारे कैब ड्राइवर हैं जो कि 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही से खरीदने वाले हैं। तो चलिए भाई, अपनी टेस्टिंग को शुरू करते हैं। इस गाड़ी में ना कंपनी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन दे रही है। ये सेम इंजन है जो कि आपने स्विफ्ट में देखा था, वही इंजन है। 82 पीएस की पावर और 112 एनएम का टॉर्क ये देता है। और इस गाड़ी में जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी है 37 लीटर की, और जो क्लेम माइलेज कर रही है कंपनी वो है 24.8 kmpl। तो देखते हैं भाई ये गाड़ी क्या माइलेज हमें दे सकती है। सबसे पहले इसमें भराते हैं तेल। देखो, उसमें दिखा रहा था कि ऊपर तक है फ्यूल, लेकिन फिर भी देखो कितना तेल आ गया। 6 लीटर ऑलरेडी आ गया है, एक बार ऑटो पार्ट लग गया है। अभी हम और डलाएंगे, ऊपर तक दिखना चाहिए। फिंगर डुबो के दिखाता हूँ, ये देखो भाई, फिंगर हमारी डूब गई है। इतना फ्यूल इसमें आ गया है। आया कितना है, 6.60 लीटर। हमने टैंक को पूरा फुल करा लिया जितना करा सकते हैं। अब हम इसके ट्रिप मीटर को करेंगे 0। और आपको बता दूं, ये डिजायर है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। 22 स्पीड का मैनुअल गियर मिलता है इस गाड़ी में। ट्रिप ए दिखा रहा है 973 किलोमीटर, जिसको हम कर देंगे 0। 0 हो गई ट्रिप ए। ट्रिप बी को भी चलो 0 कर देते हैं। और ऑडोमीटर दिखा रहा है 4023 किलोमीटर ये गाड़ी टोटल फिलहाल चली हुई है। फुल टैंक कराने के बाद हमें 472 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है कि फुल टैंक में इतनी चल जाएगी। और भाई 15.5 kmpl का माइलेज फिलहाल स्क्रीन पे हमें इसने दिखाया हुआ है, क्योंकि हमारे ड्राइविंग के तरीके से बदलेगा भी, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो हम दिल्ली के ट्रैफिक में इसको चलाने वाले हैं, और करीब 50 किलोमीटर हम ट्रैफिक में चलाएंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जो अगले 50 किलोमीटर है वो हम हाईवे पे चलाएं, ताकि एक मिक्स जो सिचुएशन है उसमें आपको माइलेज पता लग पाए। ट्रैफिक लाइट देखने को मिल रही है, बीच बीच में गाड़ी कई जगह रुक रही है। और एक इसमें फीचर मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का, जो कि यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फीचर पर्सनली मुझे उतना कई बार अच्छा नहीं लगता। ऐसी रेड लाइट है तो ठीक है, उस सिचुएशन में गाड़ी खुद ब खुद ये बंद कर देता है, फिर जैसे ही आप ब्रेक से पाँव हटाओगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये कई बार अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर दें वहां भी बंद हो जाता है, तो वहां पर मुझे कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस फीचर को कर देता हूँ बंद। इस बार कंपनी ने ना अपने डिजायर में ये देखो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे दिया, जो कि इसी डिस्प्ले में दिखता रहता है। यहीं पर आपको टायर प्रेशर दिखता रहेगा। तो ये भी एक बढ़िया कमाल का फीचर है जो आपके काफी मदद। कई बार हम निकल जाते हैं गाड़ी लेके, हमें पता ही नहीं तो हमारी गाड़ी के टायर में हवा कम है, तो उससे माइलेज पे भी फर्क पड़ता है, इंजन पे भी लोड पड़ता है, और टायर तो खराब होता ही है। तो उस सिचुएशन में ये बड़ा बढ़िया फीचर रहने वाला है। लगातार हम ट्रैफिक जैम में चल रहे हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका है। 19-20 किलोमीटर हमें लगातार हो गए दिल्ली के ट्रैफिक में। ट्रिप ए देख रहे होंगे, 55 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं दिल्ली के ट्रैफिक पे चला के। अब हम चल रहे हैं एक हाईवे पे जो कि NH24 है, जो हमें ले जाता है हमारे होम टाउन। तो अब हम जो अपनी अगली 50 किलोमीटर की 45 किलोमीटर की जर्नी रखेंगे वो इस हाईवे पे रखने वाले हैं। देखो भाई, सिटी ट्रैफिक में अगर हम चलाने की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि इस गाड़ी में आपको नोटिस करनी चाहिए। पहला है स्टीयरिंग कैसा है। स्टीयरिंग काफी ज्यादा लाइट है, जिसकी वजह से आपको ना ट्रैफिक वगैरह में चलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। दूसरी चीज होती है गियर बॉक्स कैसा है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है। क्लच काफी लाइट है, आपको ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता गियर शिफ्ट करने के लिए, और गियर शिफ्ट भी बहुत आराम से हो जाते हैं। चाहे वो मैनुअल चला रहे हो आप, और चाहे इसका AMT चला लो, दो ही गियर बॉक्स के ऑप्शन आते हैं, 5 स्पीड मैनुअल और AMT। दोनों ही काफी ज्यादा स्मूथ है। जो थर्ड चीज आती है वो है टर्निंग रेडियस कैसा है, वो भी काफी अच्छा है। 4.8 मीटर का है जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो उस वजह से गाड़ी, क्योंकि सेडान है, थोड़ा सा स्पेस का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से आपको जो टाइट स्पेस में अगर यू टर्न लेने हैं वो भी आप इजीली ले पाते हो। और जो चौथी चीज है वो है विजिबिलिटी कैसी है।
तो आप आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखो आप, काफी बड़ा इसमें विंडशील्ड का एरिया मिल जाता है। साथ ही जो ORVM है उनकी पोजीशन भी ऐसी है कि आप अच्छे से ट्रैफिक को देख पाते हो और सिटी ट्रैफिक में आसानी से चला पाते हो। आज सैटरडे है तो मुझे लग रहा है सैटरडे संडे लोग कहाँ कहीं घूमने घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये गाजियाबाद से निकलते ही जो पहला टोल पड़ता है ना, छिजार सी, वो है। और यहाँ देखो भीड़ कितनी ज्यादा है, हर एक लाइन दूर तक लंबी हुई पड़ी है। थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा अगर आपको दिख जाए तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया, वो जो रूल है अपना लाइन वाला कि उससे ज्यादा लंबी लाइन है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, वो क्यों एप्लीकेबल आज तक हुआ नहीं। मैंने तो किसी को माफ करते नहीं देखा कि भाई साहब लंबी लाइन है इस वजह से आपका टोल माफ हो गया, हुआ ही नहीं कभी आज तक। जुर्माना जरूर ले लेंगे। जैसे कि भाई अभी हम चल रहे हैं हाईवे पे, तो हाईवे पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, देखो अगर मैं पावर फिगर की बात करूं तो 82 PS है। बहुत बढ़िया पावर फिगर तो नहीं कहूंगा, डिसेंट फिगर सही है, लेकिन आपको जो इनिशियल पावर है या मिड रेंज में जो पावर मिलती है वो डिसेंट मिल जाती है, जितनी आपको जरूरत है इस तरह की गाड़ी के साथ वो वाली पावर आपको जरूर मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप करते हैं ओवरटेक, वहां पर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ जलवा इसका। तो अगर आपको करना है ओवरटेक तो वहां पर आपको देखो फिफ्थ गियर में है, टॉप गियर में है, तो थोड़ा सा टाइम लेती है ये सेक स्पीड पे आने में। तो वहां पर कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा सा कम रह गया मामला, वो वाली बात रह जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ओवरटेक नहीं कर सकते हो, बट थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करो, तब बढ़ाओ, और तब आप ऐसे आगे निकल सकते हो जैसे हम निकले हैं। लेकिन इसके साथ में आपको आएगी हल्की सी इंजन नॉइस, जो कि भाई 3 सिलेंडर इंजन है तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जब इंजन छोटा है तो आपको टर्बो वाला तो पंच जो है वो तो नहीं मिलने वाला, लेकिन माइलेज अच्छा दे देगी, जो कि हम फिलहाल टेस्ट ही कर रहे हैं। टोल पे तो जाम था ही था, यहाँ मेन हाईवे पे भी जाम मिल रहा है। यानी लग रहा है कुछ तो इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये जाम फिलहाल लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने कभी जाम देखा नहीं है, बहुत रेयरली कुछ इंसिडेंट हो जाए तभी देखने को मिलता है। तो आई होप कुछ बुरा ना हुआ हो। ये भाई साहब कार्य इनका प्रगति पे है तो इसलिए आधा जा रहा है। अब एक मजे की बात ये देखो, जब हमने इसका टैंक फुल कराया था तब भी हमें दिखा रहा था 474 किलोमीटर की रेंज, और अभी भी ये कह रहा है इतना 70-80 किलोमीटर चलने के बाद भी कि 474 किलोमीटर अभी और चल जाएगी। तो भाई ये ड्राइविंग की वजह से आता है डिफरेंस। और फिलहाल स्क्रीन पे जो माइलेज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 15.5 kmpl, जिसमें मोस्टली हम अभी सिटी में ही चले हैं, हाईवे पे थोड़ा बहुत चले हैं। और भाई हाईवे पर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी। यानी अगर इस गाड़ी को 100 से ऊपर चलाएं तो कैसी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो फिलहाल जो गाड़ी चल रही है वो 80 पे चल रही है, थोड़ा सा इसको दौड़ा के देखा जाए। यहाँ पर फोर्थ गियर में हमने इसको लगा दिया है और गाड़ी को पहुंचा देते हैं 100 के पार, क्योंकि हाईवे पे हम चल रहे हैं तो लीगल है, हम 120 पे चल सकते हैं। तो फिफ्थ भी लगा दिया तो 100 तक इसमें कोई आपको ऐसा परेशानी नहीं होने वाली। जैसे ही आप 100 से ऊपर जाते हैं तो टायर की नॉइस जरूर आने आपको लगती है, थोड़ी सी विंड नॉइस थोड़ी सी आने लगेगी, थोड़ी सी इंजन नॉइस आने लगेगी, हल्की सी, मतलब कैबिन में नॉइस जरूर बढ़ जाती है। ये देखो 120 पे हम चल रहे हैं, थोड़े थोड़े बम्प भी हैं रोड पे। तो भाई स्टेबिलिटी 120 तक तो आपको कोई बड़ा ऐसा नहीं लगने वाला कि स्टेबल नहीं है गाड़ी है ऐसा कुछ। देखो एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वीडियो बना के दिखा पाऊँ, लेकिन कोई परेशानी आपको होने नहीं वाली। 120 पे भी बढ़िया चल रही है भाई, स्टेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आने वाला आपको। साथ ही भाई नई डिजायर में एक और बेहतरीन प्लस पॉइंट जो आपको मिलता है वो है सेफ्टी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है इस गाड़ी में। भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट भी कराया था, और खास बात यह थी कि भाई जो मॉडल क्रैश टेस्ट किया गया वो था इस गाड़ी का बेस मॉडल, क्योंकि कंपनी अब बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग ऑफर कर रही है। 2 एयर बैग आपको मिल जाते हैं आगे की तरफ, 2 आपको मिल जाते हैं साइड में एयरबैग, और भाई कर्टन एयरबैग भी इसमें दिए गए जो कि पीछे वाले पैसेंजर की काफी सेफ्टी करते हैं। बाकी भाई और सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल ही जाते हैं, जैसे कि ABS हो गया EBD के साथ, जो कि भाई के जो व्हील है ना उनको लॉक होने से बचाता है और ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है। ESC मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि भाई गाड़ी को जो स्लिपरी सरफेस होता है उस पर फिसलने से बचाता है। और एयरबैग्स तो मिल ही जाते हैं आपको, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे रियर में, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। तो सारे फीचर हैं जो कि इस गाड़ी को पहले से ज्यादा सेफर बना रहे हैं। और इंडियंस का फेवरेट फीचर तो इसी में मिल ही जाता है, वो क्या है, ये देखो सनरूफ।
जो कि इंडिया में किसी काम का नहीं है, सिर्फ देखने के काम का है। इतनी धूप हो रही है, सनरूफ खोल के मैं करूंगा क्या? तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियंस है, ग्राहक को जो चाहिए वो कंपनी को देना पड़ता है। तो इसलिए डिजायर में अब सनरूफ भी आ गया है। फिलहाल हम ना इसको अपने होम टाउन की सड़क पे चला रहे हैं, और चलाते चलाते ना मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाना चाहूंगा। या नीचे दिए गए हैं, इसका ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल खूबसूरत है, अच्छा लगता है, ठीक है। कप होल्डर यहाँ पर दो दो दिए गए हैं, और यहाँ पर दी गई है वायरलेस चार्जिंग। लेकिन भाई अगर आप सोचोगे चार्जिंग कौन सी दी गई है, तो भाई यूएसबी टाइप ए वाला पोर्ट इसमें कंपनी ने दिया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे। और उधर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। अब आप बोलोगे भैया मुझे तो टाइप सी चार्जर चाहिए था, उसका क्या होगा? तो उसके लिए कंपनी ने ऐसा जुगाड़ दिया है कि आगे वाला भी यूज कर ले और पीछे वाला भी। यहाँ देखो आप, यहाँ पर दिया है इसका टाइप सी का पोर्ट, एक यूएसबी एक टाइप सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज मुझे मिसिंग लग रही है, वो लग रही है भैया आर्म रेस्ट। यार बंदा टॉप मॉडल ले रहा है, उसमें भी अगर आर्म रेस्ट नहीं मिल रहे, ये बहुत गड़बड़ किया कंपनी ने। यहाँ देखो एकदम खाली जगह पड़ी है यार। आर्मरेस्ट देने से ना कंफर्ट बढ़ जाता, थोड़ी स्टोरेज और बढ़ जाती, तो वो मुझे लगता है कंपनी को जरूर देना चाहिए था। ये एक इस गाड़ी की एक बड़ी कमी मैं कहूंगा। बाकी यार ये वाला जो डिस्प्ले है, ये डिजिटल प्लस एनालॉग का मिक्स है, बीच में सेमी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज दिखता रहेगा, प्लस एवरेज जो है फ्यूल इकोनॉमी का वो दिखता रहेगा टोटल, और क्या रेंज मिल रही है वो दिखता रहेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ करके। ये देखो अभी माइलेज का ही एक और चार्ट बन के आ जाएगा। अगले स्टेप में ड्राइविंग का डेटा आ जाएगा, फिर टोटल आइडल टाइम, टोटल आइडल फ्यूल सेविंग, वो सब आ जाएगा। यानी जो बटन दिया गया है ना उसका, जिससे आइडल स्टार्ट स्टॉप होती है, तो वो उसकी वजह से कितना फ्यूल बचा वो ये दिखा देता है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पावर और टॉर्क यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन और ब्रेक कितना हो रहा है उसका एक चार्ट बन के यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर से ब्लैंक हो गई है, और यहाँ पर फिर से वही वाली स्क्रीन आ जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि 4 से 3 सिलेंडर पे आने पे सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही असर पड़ा है या माइलेज भी बढ़ा है। ये सस्पेंशन की बात करें तो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, लेकिन भैया स्पीड ब्रेकर हो या कोई गड्ढा वगैरह हो, ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी चीज है भैया कैबिन इंसुलेशन, तो इम्प्रूव्ड हुआ है, लेकिन अभी भी हाईवे पर जब आप तेज स्पीड पे चलेंगे तो विंड नॉइज आ सकती है। थर्ड चीज है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 163 mm का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, पहले जैसा ही है। लेकिन अभी भी किसी भी कंडीशन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कहीं गाड़ी टच होने का डर लगा हो। इजिली मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये निकल जाती है। चौथी चीज है भाई सीटों का कंफर्ट। भाई लगातार 100-125 किलोमीटर चलाने के बाद भी इस गाड़ी में आपको ऐसा कोई पेन वाली फीलिंग नहीं आती है। पहले से ही मारुति की ये सेडान कार अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती रही है, चाहे आप अगली सीट पे बैठ जाएं और चाहे बैठ जाओ पिछली सीट पे। तो भाई ब्रेक के लिए हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब रुके हैं तो आपको बूट स्पेस और रियर सीट दिखा देता हूँ। देखो इसमें ना आपको इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग तो नहीं मिलती, लेकिन एक छोटा सा फीचर मिल जाता है। ये बटन आप दबा के रखेंगे ना, तो फील वही आएगा कि इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग है। ये देखो दबा के रखूंगा, ये देखो खुल के आ गई है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग ही मैं कहूंगा इसको। और यहाँ पर आपको मिलेगा 378 लीटर का बूट स्पेस। अब ये जो बूट स्पेस है, इसमें आप 2 मीडियम साइज के सूटकेस रख सकते हो, बैग पैक भी रख सकते हो एक दो, और साथ में छोटा मोटा और भी सामान इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि मैं जो आगे की रियर सीट है उसको फोल्ड करके और बढ़िया सा बूट स्पेस बना लूं, तो भैया स्प्लिट फोल्ड फंक्शन तो इसमें नहीं दिया गया। एक हुक जरूर यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफी प्रैक्टिकल है। लेकिन एक कमी भी दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो पार्ट है पूरा वायरिंग का, ये देखो खुला रखा गया है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर भी एक कवरिंग हो जाती तो ये चीजें ज्यादा बेटर नजर आती। अब चलते हैं भाई रियर सीट में, वहां पर क्या मिलता है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो रियर सीट के कंफर्ट के लिए ही लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। तो कंफर्ट बैठकर हमने देखा काफी बढ़िया मिलता है, ना सिर्फ आगे और पीछे भी आपको काफी आरामदायक लगने वाला है। जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से तो काफी अच्छा कंफर्ट है। लेकिन सीटों का जो ये फैब्रिक है, ये ऐसा है कि बहुत जल्दी गंदा होने वाला है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मार्क्स आ गए हैं, स्टेन्स आ गए हैं। ये देखो आप ड्राइवर वाली जो सीट है ना, वहां पर भी काफी मार्क्स वगैरह आ गए हैं। तो ये गाड़ी अगर आप खरीदें तो भैया इस इंटीरियर के साथ आपको जरूरी है कि आप सीट कवर जरूर इसमें लगवा के रखें। फीचर क्या क्या मिल जाता है पीछे, काफी अच्छा लेगरूम और हेडरूम है, 2 लोग आराम से इसमें बैठ जाएंगे।
और यहाँ पर सनरूफ खुल जाता है, थोड़ा सा और अच्छा आपको व्यू आने वाला है। हालांकि पूरा वाला नहीं है लेकिन छोटा सा जरूर मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइट दी गई है जो कि हेलोजन है दोनों साइड में। एक आपको दोनों साइड में हैंडल मिल जाएगा और साथ में कोट हुक भी इसमें आपको मिल जाता है। और क्या मिल जाता है, यहाँ आपको मिलेंगे दो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे एक और आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें दो दो कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। बाकी यूटिलिटी के लिए क्या मिल जाता है, यहाँ देखेंगे आप, रियर में एसी वेंट दिया गया है। यहाँ दो दो चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, एक यूएसबी है और एक टाइप सी मिलने वाला है। तो दोनों तरह से आप इसमें चार्जिंग कर सकते हैं। कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का? इस गाड़ी में कंफर्ट तो बहुत है। एक चीज और है, झटके बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या? वो भी ऐसी रोड पे देखो, गांव वाली जो झटके वाली रोड रहती अभी जिस रोड से हम आए हैं उसका बहुत झटके थे, पर इसमें बैठ के पता ही नहीं चल रहा कि का पता ही नहीं चल रहा मेरे को। ए, भाई साहब गाड़ी का असली मजा तो ये ले रही है। जब भाई जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ना, 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस गाड़ी के साथ सिटी प्लस हाईवे में। तो हमें जहाँ भी मौका लगेगा हम इस गाड़ी में डलाएंगे फ्यूल और फिर देखेंगे क्या माइलेज ये गाड़ी हमें दे पा रही है। गाड़ी चल चुकी है 113 किलोमीटर और सामने है भैया पेट्रोल पंप। क्यों ना तेल भरा के वो टेस्टिंग करके ली जाए पूरी, जिसके लिए हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, इतने किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। यानी फिर से टैंक को कराते हैं फुल और जानते हैं कि क्या माइलेज दिया हमें इस डिजायर में। क्योंकि भैया इसके डिस्प्ले में तो कुछ और ही दिखा रहा है, उतना माइलेज तो बहुत कम है। लेकिन देखते हैं कि क्या रहेगा मामला। भाई देखो 0 आ गया है, अब देखते हैं कितना तेल आए इसमें, आएगा ऊपर तक। यहाँ देखो भैया तेल डलना हो गया शुरू। भाई देखो ऑटो कट लगा दिया क्योंकि गैस बन जाती है, लेकिन अभी इसमें तेल आएगा बहुत सारा। ये देखो जी, फिंगर हमारी डूब गई है, उतना ही तेल आ गया जितना हमने पहले डलाया था। कितने का आया यहाँ दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, 487 रुपए का 5.14 लीटर। भाई हमने फिर से इसमें फ्यूल भरा लिया है, टैंक को पूरा फुल कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ इसका ट्रिप मीटर क्या बता रहा है। इसका ट्रिप मीटर कह रहा है 113.3 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चला दिया है और जो तेल आया है वो है 5.14। तो कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। तो 113.3 को हम डिवाइड करते हैं 5.14 से। ये आप देख रहे होंगे भाई साहब, क्या गजब का माइलेज इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया है, 22 kmpl का। भाई अनबिलीवेबल। ये माइलेज हमें तब मिला जब हमने इसको एसी के साथ इस्तेमाल किया है दिल्ली के ट्रैफिक में और हाईवे पे। यानी अगर हम इसको विदाउट एसी और सिर्फ हाईवे पे चलाएंगे तो मुझे लग रहा है कंपनी का जो क्लेम माइलेज है ना 24.8 kmpl, ये उसको भी पार कर जाएगी और कहीं 25, 26, 27 kmpl का माइलेज हमें निकाल के ना दे दे। तो बहुत ही बढ़िया माइलेज दिया है, हमारी तरफ से इसको थम्स अप है। और यही माइलेज हमने कोशिश करी आपको रियल वर्ल्ड निकाल के दिखाएं। अगर आपको कैसा लगा माइलेज टेस्ट, अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।